हे गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल साइंस विद जैज में। आज का वीडियो क्लास 9th के चैप्टर नंबर 2 इज मैटर अराउंड द स्फीयर का एपिसोड 2 है। और आज की इस वीडियो में हम ये टॉपिक्स कवर करने वाले हैं जो कि हैं ट्रू सॉल्यूशन, कोलॉइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन, और साथ ही साथ हम टिंडल इफेक्ट के बारे में भी पढ़ेंगे। शुरू करने से पहले वीडियो को करें लाइक और चैनल को करें सब्सक्राइब। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक विच इज ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन एक ऐसा होमोजेनस मिक्सचर होता है दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस का। होमोजेनस मिक्सचर आपको याद रखना है। होमोजेनस का मतलब क्या था? सेम, यानी इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन के होते हैं, यानी उनकी कॉम्पोजिशन सेम होती है। ऐसे होमोजेनस मिक्सचर जो कि दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस को मिलाकर बना हो उसे हम कहते हैं ट्रू सॉल्यूशन। इसको आप सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम इसे ट्रू सॉल्यूशन बोलते हैं। ट्रू सॉल्यूशन का एग्जाम्पल क्या है हमारे पास? सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर, यानी अगर आप वाटर में सॉल्ट को डिसॉल्व करके रखते हैं तो आपको सॉल्ट के पार्टिकल्स नहीं दिखते, यानी वो होमोजेनस मिक्सचर है। सॉल्ट इन वाटर इज अ एग्जाम्पल ऑफ ट्रू सॉल्यूशन, वो एक ट्रू सॉल्यूशन होता है। ऐसे ही शुगर इन वाटर भी ट्रू सॉल्यूशन होता है, और लेमन जूस ये भी ट्रू सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है। सॉल्यूशन के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। आपने सुना ही होगा इन दो वर्ड्स के बारे में। इसकी डेफिनेशन चेक करते हैं। सॉल्यूट होता है कंपोनेंट प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट। ये बहुत याद रखने वाली बात है कि सपोज ये एग्जांपल देखिए हम सॉल्ट इन वाटर का, तो इसमें जो वाटर है, वाटर जो है वो लार्जर अमाउंट में प्रेजेंट है। देखिए सॉल्वेंट क्या होता है? कंपोनेंट प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट, यानी ये जो लार्जर अमाउंट में प्रेजेंट है, यानी वाटर जो है वो क्या हो गया हमारा? सॉल्वेंट हो गया। और जो लेसर अमाउंट में प्रेजेंट है, यानी जो सॉल्ट है, वो हो गया हमारा सॉल्यूट। ये क्या है? सॉल्ट, जिसको हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? सॉल्यूट। सॉल्यूट वो जो कम अमाउंट में प्रेजेंट हो, और सॉल्वेंट वो जो कि लार्जर अमाउंट में प्रेजेंट हो। ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट की टर्म्स आपको याद रखनी है। अब हम देख रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन की कुछ प्रॉपर्टीज। ट्रू सॉल्यूशन जो है वो होमोजेनस मिक्सचर होता है। इसकी डेफिनेशन में ही बताया था आपको कि ट्रू सॉल्यूशन एक होमोजेनस मिक्सचर होता है, और पार्टिकल्स कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आइज। आपको पता है कि जो ट्रू होमोजेनस मिक्सचर होता है उसकी प्रॉपर्टी ही ये होती है कि उनके जो पार्टिकल्स होते हैं हम उनसे नेकेड आइज से नहीं देख सकते, यानी अपनी आंखों से नहीं देख सकते, क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं। सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, यानी जैसे सॉल्ट को हमने वाटर में डाला है तो उसको हम फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से नहीं निकाल सकते, सेपरेट नहीं कर सकते। इनको हम सेपरेट नहीं कर सकते बाय फिल्ट्रेशन। सॉल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन एंड सॉल्यूशन इज स्टेबल। अब ये जो सॉल्ट के पार्टिकल्स हैं ये सारे वाटर पार्टिकल्स में मिक्स हो जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं, और ये जो है नीचे सेटल डाउन नहीं होते, यानी जो सॉल्यूशन है वो स्टेबल होता है, उसमें कोई सेटल डाउन नहीं होते उसके पार्टिकल्स। Do not scatter the beam of light and the path of light is not visible in the solution, यानी जो ट्रू सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बीम ऑफ लाइट जो उसमें एंटर कर रही है, लाइट की जो रे एंटर कर रही है उसको स्कैटर नहीं करते हैं, और जो पाथ ऑफ लाइट है यानी लाइट का जो रास्ता है वो विजिबल नहीं होता है, नॉट विजिबल इन द सॉल्यूशन। जैसे अगर हम इसमें बीम ऑफ लाइट पास करेंगे तो इसमें आपको उसका रास्ता नहीं दिखाई देता, सिर्फ लाइट बाहर जाती हुई दिखाई देती है, यानी वो स्कैटर नहीं कर रहे। जो पार्टिकल्स हैं वो बीम ऑफ लाइट के पार्टिकल्स को स्कैटर नहीं कर रहे। तो ये थी कुछ प्रॉपर्टीज ट्रू सॉल्यूशन की। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज कोलॉइडल सॉल्यूशन। तो कोलॉइडल सॉल्यूशन एक ऐसा हेट्रोजेनस मिक्सचर होता है दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस का, जिसमें जो पार्टिकल्स होते हैं, जिनका पार्टिकल्स का जो साइज होता है वो होता है 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर। यानी अगर ये एक सॉल्यूशन है और इसमें एक कोलॉइड का पार्टिकल है तो इसका जो साइज होगा वो 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर के अंदर एग्जिस्ट करेगा, यानी ये इस साइज का होगा। तो ये आपको बात याद रखनी है कि ये हेट्रोजेनस मिक्सचर होता है दो या फिर दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस का। ओके, यानी इसका साइज तो आपको माइंड में रखना ही है। तो ये था साइज कोलॉइडल पार्टिकल्स का। ऐसे ही जो हमने ट्रू सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा था, ट्रू सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स का साइज होता है वो होता है 1 नैनोमीटर या फिर लेस।
या तो वो 1 नैनोमीटर होता है या उससे थोड़ा कम भी हो सकता है। सो आपको ये ट्रू सॉल्यूशन का भी साइज़ याद रखना है और यहाँ पे कोलॉइड का भी साइज़ याद रखना है। सो कोलॉइड के कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे कि मिल्क, जेली, मडी वाटर, मिक्सचर ऑफ स्टार्च इन वाटर एंड और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं। सो मिल्क का एक कॉमन एग्जांपल है, जैसे आप देख सकते हैं कि जो मिल्क होता है उसके आर पार, यानी वो ट्रांसपेरेंट नहीं होता, उसके आप आर पार नहीं देख सकते। और उसके क्या आप एक मिल्क का पार्टिकल को ढूंढ कर उसे देख सकते हैं? बिल्कुल नहीं देख सकते, क्योंकि उनका साइज़ बहुत ज़्यादा छोटा होता है। सो लेट्स मूव ऑन टू द प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन। अब देखते हैं कुछ प्रॉपर्टीज़ कोलॉइडल सॉल्यूशन की। तो कोलॉइडल सॉल्यूशन जो होता है वो एक हेट्रोजेनस मिक्सचर होता है। यहाँ पे हमने डिफाइन में ही देख लिया कोलॉइडल सॉल्यूशन की वो होते क्या हैं। सो वो हेट्रोजेनस मिक्सचर होते हैं। पार्टिकल्स कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आइज, यानी कि जो पार्टिकल्स हैं उनको हम नेकेड आइज से, आंखों से नहीं देख सकते क्योंकि वो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, यानी उनको फिल्ट्रेशन से हम सेपरेट नहीं कर सकते, यानी मिल्क के पार्टिकल्स में से दूसरे मिल्क के पार्टिकल्स को आप सेपरेट जैसे नहीं कर सकते हैं, बस वैसे ही आपको याद रखना है इसकी प्रॉपर्टी को। सॉल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन एंड सॉल्यूशन इज स्टेबल, यानी जो ये मिल्क के पार्टिकल्स हैं ये नीचे नीचे तो नहीं बैठ जाते ना, यानी जिसके पार्टिकल्स हैं वो सेटल डाउन नहीं होते हैं, इसलिए सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं कि ये सॉल्यूशन स्टेबल है। ओके, सॉल्यूशन इज स्टेबल। Particles scatter a beam of light and path of light is visible in the solution, यानी जो कोलॉइडल सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं, जो कोलॉइड होता है वो लाइट की जो पार्टिकल्स होते हैं उसको स्कैटर कर देते हैं, यानी लाइट की जो बीम होती है, रेज होती हैं, उसको स्कैटर कर देते हैं। यानी अगर आप इसमें मिल्क है और इसमें से अगर आप बीम ऑफ लाइट पास करवाते हैं तो जो लाइट होगी वो इसमें से पास होती हुई आपको दिखेगी और बाहर निकलती हुई भी दिखेगी। यानी ये क्या कर रहा है, बीम ऑफ लाइट को स्कैटर कर रहा है और उसका जो पाथ है वो विजिबल है इसके सॉल्यूशन में। सो ये पॉइंट आपको मेन याद रखना है, इसके बारे में आपको आगे भी थोड़ा सा पता चलेगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट कोलॉइडल सॉल्यूशन। ओके, सो गाइज लेट्स टॉक अबाउट सस्पेंशन। सो सस्पेंशन क्या होता है? इट इज़ अ हेट्रोजेनस मिक्सचर। अगेन ये भी एक हेट्रोजेनस मिक्सचर है ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस जिनका जो साइज़ है, यानी जिसके जो पार्टिकल्स होते हैं उसका साइज़ होता है ग्रेटर दैन 1000 नैनोमीटर, यानी 1000 नैनोमीटर से ज़्यादा, जिसका मतलब है कोलॉइडल पार्टिकल्स जो हैं उससे थोड़ा बड़ा साइज़ होता है सस्पेंशन के पार्टिकल्स का। ओके, सो जैसे कोलॉइडल पार्टिकल्स जो हैं वो दिखते नहीं हैं, हम उन्हें देख नहीं सकते, लेकिन सस्पेंशन के पार्टिकल्स को हम नेकेड आइज से यानी आंखों से देख सकते हैं। एग्जाम्पल्स क्या हैं? सॉल्यूशन ऑफ सैंड इन वाटर, यानी अगर आप वाटर में सैंड डाल के रखते हो तो क्या देखते हो, जो सैंड है वो नीचे नीचे बैठ जाती है, यानी उसके जो पार्टिकल्स हैं वो विजिबल होते हैं। सो ये एग्जाम्पल है सस्पेंशन का, सैंड इन वाटर। सॉल्यूशन ऑफ चॉक पाउडर इन वाटर, यानी चॉक पाउडर और वाटर का जो सॉल्यूशन बनता है वो भी एक सस्पेंशन होता है। मिक्सचर ऑफ फ्लावर एंड वाटर, यानी आटे को जब पानी में मिक्स कर देते हैं उसका जो मिक्सचर बनता है वो भी एक सस्पेंशन का एग्जाम्पल है, यानी उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे नीचे बैठ जाते हैं और उनका साइज जो होता है वो ग्रेटर दैन 1000 नैनोमीटर्स होता है, यानी कोलॉइडल पार्टिकल से बड़ा। और इनके हम प्रॉपर्टीज़ की तरफ देखते हैं कि इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। सो ये भी एक हेट्रोजेनस मिक्सचर है, यानी इसकी जो कॉम्पोजिशन होती है वो सेम नहीं होती, डिफरेंट होती है, इनकी कॉम्पोजिशन डिफरेंट होगी। पार्टिकल्स कैन बी सीन बाय नेकेड आइज, क्योंकि जो सैंड होती है, सैंड को आप अपनी नेकेड आइज से देख सकते हैं। अगर सैंड को हम वाटर में डाल के रखते हैं और थोड़ा सा मिक्स करते हैं, थोड़ी देर तो वो मतलब पानी में रहती है, लेकिन वो फिर नीचे जाकर बैठ जाती है बॉटम में। सो उनकी जो पार्टिकल्स होते हैं उनको हम नेकेड आइज से देख सकते हैं, इट कैन बी सीन। सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, और अगर आप वाटर में से सैंड को फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से निकालने की कोशिश करें, सेपरेट करने की कोशिश करें, तो वो आप कर सकते हैं, दे कैन बी सेपरेटेड। सॉल्यूट पार्टिकल्स सेटल डाउन एंड सॉल्यूशन इज अनस्टेबल, कि जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं, यानी इस केस में अगर हम देखें कि जो सैंड
तो यहाँ पे जो है सैंड है वो सॉल्यूट है और वाटर है सॉल्वेंट। अभी मैंने आपको सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बारे में बताया, सो तभी मैंने इन चीज़ को रेफ़र कर दिया कि सॉल्यूट यहाँ पे सैंड है और जो सॉल्वेंट है वो यहाँ पे वाटर है। सो सॉल्यूट पार्टिकल्स यानी जो सैंड के पार्टिकल्स होंगे वो सॉल्वेंट में यानी पानी में नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे, इसलिए जो सॉल्यूशन होगा वो अनस्टेबल होगा। सॉल्यूट पार्टिकल्स सेटल डाउन कर जाते हैं और सॉल्यूशन जो होता है वो अनस्टेबल होता है। पार्टिकल्स स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट एंड पाथ ऑफ लाइट इज विजिबल इन द सॉल्यूशन, यानी जो इसके पार्टिकल्स होते हैं, सस्पेंशन के पार्टिकल्स होते हैं, वो बीम ऑफ लाइट को स्कैटर करते हैं, लाइट की रेस को स्कैटर कर देते हैं। ये बीम ऑफ लाइट है, उसको स्कैटर कर देते हैं और आगे भी पास कर देते हैं। सो इसका जो पाथ ऑफ लाइट है वो विजिबल होता है, सॉल्यूशन के अंदर भी पाथ जो है वो विजिबल है। ओके, अब ये जो पॉइंट है ये मैंने पिछली बार भी कहा कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा क्यों कहा था? क्योंकि स्कैटरिंग, द प्रोसेस ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट एंड बाय विच द पाथ ऑफ लाइट इज विजिबल इन द सॉल्यूशन, इसी को हम कहते हैं टिंडल इफेक्ट। ये जो टिंडल इफेक्ट के बारे में मैंने बोला कि हम पढ़ेंगे, तो ये पॉइंट वही बताता है, ये है टिंडल इफेक्ट। phenomenon of scattering of beam of light by which the path of light becomes visible in the solution, इसी को हम कहते हैं टिंडल इफेक्ट। और इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं, यानी टिंडल इफेक्ट हम नेचर में या फिर यहाँ वहाँ कहाँ देख सकते हैं? कि जैसे अगर एक छोटा सा रूम होता है, उसमें एक छोटे से होल से अगर सनलाइट आ रही होती है, तो उसमें क्या होता है, जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो सनलाइट को स्कैटर कर देते हैं और वो जो छोटा सा होल है उसमें से लाइट काफ़ी ज़्यादा स्कैटर हो जाती है और पूरे रूम में लाइटनेस आ जाती है, यानी पूरे रूम में लाइट आ जाती है जो कि सनलाइट से प्रोवाइड की जा रही थी। और दूसरी इसकी एप्लीकेशन हो सकती है जैसे कि जो डेंस फॉरेस्ट होते हैं उनमें से अगर थोड़ी सी भी जगह खाली है तो उधर से जो लाइट आ रही होगी वो पूरी तरह स्कैटर हो जाती है, क्योंकि जो हवा में मिस्ट होती है यानी जो ओस होती है, एयर में जो वाटर पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, लाइट को स्कैटर कर देते हैं, एज अ सस्पेंशन एक्ट करते हैं। और उसमें से जो फॉरेस्ट की थोड़ी सी जगह बची थी, जैसे मैंने यहाँ पे बताया, वहाँ से जो है सनलाइट पूरी तरह स्कैटर हो जाती है और पूरी जगह पे रोशनी रोशनी सी हो जाती है। सो ये था टिंडल इफेक्ट की एप्लीकेशंस, ये थी एप्लीकेशंस ऑफ टिंडल इफेक्ट। जो कि आपको ध्यान में रखनी है, जो कि थी एक फॉरेस्ट वाली, और एक रूम में जो स्मॉल होल से लाइट आती है वो भी था इसका टिंडल इफेक्ट की एक एप्लीकेशन। सो दिस वाज ऑल अबाउट सस्पेंशन। सो हमने 3 टाइप की चीज़ों को बारे में डिस्कस किया है, जो कि हैं ट्रू सॉल्यूशन, कोलॉइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। और सस्पेंशन के साथ साथ हमने टिंडल इफेक्ट के बारे में भी डिस्कस कर लिया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गाइज कीप शेयरिंग दिस वीडियो. I'll see you guys in my upcoming video. Don't stop until you are proud of yourself.